कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो उनको पढ़ते हैं और ज्यादा समय तक याद रहता है, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं पढ़ के सब कुछ भूल जाते हैं। तो कुछ तो अंतर होगा, एंड दैट डिफरेंस इज इन द अप्रोच। मैं आपको आज एक मेथड बताने वाला हूं जिसको आप यूज करके अपनी एफिशिएंसी ऑफ द मेमोरी बढ़ा सकते हैं। लर्निंग एफिशिएंसी कैन बी इंप्रूव्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन टेक्निक्स। आज उसी की बात करने वाले हैं। तो आप इनका नाम देखिए, हरमन एबंगस। ये जो हरमन एबंगस है, आप इनको इंटरनेट में टाइप करिए और इनको गूगल करिए, सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा कि ही वाज ए ग्रेट रिसर्च स्कॉलर ऑन ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन मेमोरी। हिज रिजल्ट सेज कि जब आप पढ़ते हैं उस समय आपकी मेमोरी का लेवल है 100, मतलब आपने 100 चीजें पढ़ी तो 100 चीजें आपने याद है एट द टाइम ऑफ रीडिंग, बट तुरंत बाद आप उसको भूलना शुरू हो जाते हैं। विद इन 6 आवर्स यू लेफ्ट विद 44%, मीन्स आपका 56% इरेज हो गया मेमोरी से। विद इन 24 आवर्स यू आर लेफ्ट विद 1/3, 2/3 भूल गए। विद इन 1 वीक यू आर लेफ्ट विद 1/6, एंड विद इन 1 मंथ यू आर लेफ्ट विद 1/10, 10%। तो यहां पर आपका 10% रिटेंशन हो रहा है एक महीने के बाद। 10 चीजें याद थी लेकिन 9 चीजें भूल गए विद इन ए मंथ, और ये एवरेज है। कई लोग इससे भी नीचे होंगे और कुछ थोड़ा हो सकता है इससे ऊपर हो। अब क्या करा जाए? तो इसका एक तरीका यह है कि थोड़ा सा अगर आप अपनी रीडिंग मेथोडोलॉजी में चेंज करें, पढ़ाई की मेथोडोलॉजी में चेंज करें, तो आप अपनी मेमोरी को बढ़ा सकते हैं। तो ये 10% है, इसको ऊपर तक ला सकते हैं। ये है 20%। अब ये 10 से 20%, मतलब डबल हो गई मेमोरी। ऐसा क्या किया? What you have done, what you can do if your memory becomes more, so that your memory is enhanced. अब ये है एक्टिवेटेड मेमोरी कर्व। पहला वाला क्या था? रेड नॉर्मल मेमोरी कर्व। एक्टिवेटेड कर्व, ये है एक्टिवेटेड कर्व। किसी भी प्रोसेस में अगर एक्टिवेशन कर दिया जाए तो फिर वहां पर कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाता है। क्या है एक्टिवेटेड? ये वही प्रोसेस है जो मैं अभी आपको बता रहा था कि सोने के पहले कल क्या पढ़ना है सोच लीजिए, कितने बजे उठना है सोच लीजिए, उतने बजे उठ के वही पढ़ाई करिए जो आपने सोचा है। एक्टिवेट करके पढ़ना, माइंड के सेंसेस को एक्टिवेट करना है। सो एक्टिवेटिंग द सेंसेस ऑफ माइंड, दैट इज द एक्टिवेटेड कर्व। आपको मैं प्रोसेस याद दिलाता हूं। कई बार ऐसा होता है कि आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन आपके डेस्टिनेशन पे पहुंचती है सुबह 4 बजे, और ट्रेन में आप बोर्ड कर रहे हैं शाम को 7 बजे। अब सुबह 4 बजे उठना है, 5 मिनट रुकती है वहां पे, कई जगह तो 2 ही मिनट रुकती है, तो मिस नहीं कर सकते। तो अलार्म लगाते हैं, माइंड को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं कि बेड़ो 5 बजे 4 बजे उठना है, तो 4 बजे का अलार्म लगा के चलो 3:30 का लगाते हैं, और फिर सोते हैं। और बगल वाली बर्थ में जो सो रहा होता है या सो रही होती है उससे बोलते हैं भैया दीदी जो भी है कि मुझे उठा देना सुबह 3:30 बजे अगर आपकी नींद खुल जाए, और आप सो जाते हैं जल्दी। कई लोगों को तो नींद ही नहीं आती, और जो नींद में सो जाते हैं वो सुबह 3:30 के पहले, अलार्म बजने के पहले उठ जाते हैं। जानते हैं क्यों ऐसा हुआ? माइंड इज एक्टिवेटेड, यू आर कॉन्शियस अबाउट योर टाइम, इसलिए आपकी नींद खुल गई। अलार्म बाद में बजा, उठ के पहले बैठ गए, बार बार देख रहे हैं विंडो से ट्रेन की स्टेशन आए क्या, आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। दिस इज एक्टिवेटिंग द सेंसेस ऑफ माइंड। और अगर आप घर में होंगे तो आप आराम से सो रहे होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। अगर आप घर में होंगे तो आप आराम से होंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। सो दिस इज व्हाट द एक्टिवेटेड द मेमोरी कर्व, राइट। तो आपको एक्टिवेट करके पढ़ाई करना है, मतलब सोच के पढ़ना है। जो सब्जेक्ट सोचा है वो सब्जेक्ट पढ़िए। दूसरा एक काम और करना है, वो काम यह है कि जब क्लास कंप्लीट हो गई, सपोज यू आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास और यू आर अटेंडिंग द फिजिकल क्लास, क्लास के बाद जो सब्जेक्ट आपने क्लास में पढ़ा है उस सब्जेक्ट को घर आकर के, उसी टॉपिक को, उसी सेशन को फिर आप आकर के, उसी सेशन को आकर के फिर आपको रिवाइज करना है, और वो रिवीजन आपका मैंडेटरी है। और अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो वो सब चीजें भूल जाएंगी। तो आपको घर आकर के उस सेशन को रिव्यू करना है। रिवीजन करने में, अपने नोट्स रिवाइज करने में 20 मिनट्स लगेगा।
अगर 2.5 घंटे का 3 घंटे का लेक्चर है तो 20 मिनट में रिवाइज कर लेंगे, 4 घंटे का लेक्चर है तो आप 30 मिनट में रिवाइज कर लेंगे। तो 20 to 30% टाइम लगता है रिव्यू करने में, मैक्सिमम 20%। तो उसको रिव्यू करिए। तो रिव्यू करके आप ना चीजों को फिर वापस फिल कर देंगे जो भूल गए थे। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एक्टिवेटिंग द सेंसेस ऑफ माइंड। तो आप इसको एक्टिवेट करके पढ़ाई करिए। फिर है, आप इसको देखिए, रिवीजन करने का जो बेस्ट तरीका होता है कि एक तो जो आपने पढ़ा है, तो मैंने आपको बताया कि घर जाकर के 24 घंटे के अंदर आप एक बार रिव्यू कर लीजिए। तो ये हो गया रिव्यू। फिर 1 हफ्ते के बाद उस लेक्चर को एक बार देख लीजिए, अगर देख ले। 1 महीने के बाद आप एक बार देख लीजिए, 3 महीने के बाद एक बार फिर देख लीजिए, और एग्जाम के पहले एक बार फिर देख लीजिए। तो इस तरह से 3 से 4 रिवीजन करना है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि घर में सेल्फ स्टडी के टाइम में से एक स्लॉट आपका रिवीजन का होना चाहिए, और रिवीजन को बहुत अच्छे से करना है। तो ये आपको रिवीजन करना है, और जिन जिन सब्जेक्ट्स का रिवीजन करते जाएं उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और टेस्ट सीरीज, ये करना है। और क्वेश्चंस जब आप अटेम्प्ट करें, टेस्ट सीरीज जब आप अटेम्प्ट करें, तो आप कैसे करेंगे? पहले आप जैसे यूपीएससी का एग्जाम या गेट का एग्जाम लिखना है वैसे बैठिए कि भाई 65 क्वेश्चन मुझे 3 घंटे में अटेम्प्ट करना है, गेट का पेपर है। तो 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, और जितने बनते हैं करते जाइए, जो नहीं आ रहे हैं छोड़ दीजिए। 3 घंटे पूरे हो गए। अब 3 घंटे के बाद आप क्या करेंगे कि अब आप उन क्वेश्चंस पे आइए जो आपने गलतियां की हैं, और जो गलतियां की हैं उन क्वेश्चंस को मार्क करिए। जो गलतियां की हैं उन क्वेश्चंस को मार्क करिए, और उनको मार्क करके फ्यूचर के रिवीजन के लिए रखिए, और ये देखिए कि गलती क्यों हुई है, व्हाई दिस मिस्टेक हैज हैपेंड, और उस मिस्टेक को दोबारा ना हो तो इसलिए अपने नोटबुक में लिख लीजिए कि ये मिस्टेक हुई थी, ये मुझे आगे ध्यान रखना है। फिर जो सवाल आपसे बने ही नहीं, क्यों नहीं बने, क्या कारण है, तो उनके कॉन्सेप्ट सीखिए, उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को पढ़िए, और उससे रिलेटेड चीजों को रिवीजन करिए। तो वो वैल्यू एडिशन करिए। तो जब भी आप कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करें, या टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करें, या कोई बुक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, तो एग्जाम के प्रोसेस के थ्रू अटेम्प्ट करिए। फिर उस टाइम के बाद जब पूरा हो जाए, फिर देखिए कि कितनी गलतियां हुई, उनको सही करिए, उनको और टाइम दीजिए। जो नहीं बने उनके कॉन्सेप्ट सीखिए, और टाइम दीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस को मार्क करके रखिए जो आपसे नहीं बने या गलत हो गए, ताकि फ्यूचर में इन क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर सके। और रिवीजन सिर्फ इन्हीं का करना है, सारे का नहीं करना है। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड दिस वाज माय डिस्कशन फॉर द डे।